तो किरण पब्लिकेशन का कंप्लीट एरर कर रहे हैं, जो कि इससे पहले हम लोग 683 तक हम लोग कर चुके हैं और इस वीडियो में 684 से शुरू करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें 1300 प्लस एरर वैसे दिए हुए हैं और धीरे धीरे करके सारे वीडियो में कवर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, इफ़ अ गुरु इज़ काइंड ऑफ हार्ड टीचर नॉन ऑफ हिज रोल्स हिट्स द मार्क्स ऑफ व्हाट इज़ इंटेंडेड। देखिए सेंटेंस आप खुद से एक बार पढ़िए और देखिए इसमें क्या एरर है। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, एरर ढूंढ सकते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे इफ़ अ गुरु इज़ अ काइंड ऑफ हार्ड टीचर नॉन ऑफ हिज रोल्स हिट्स द मार्क ऑफ व्हाट इज़ इंटेंडेड। देखिए सेंटेंस अगर देखें तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि नो एरर हो जाएगा ये सेंटेंस। अगला देखिए 635, द ग्रोथ इन इंडिया इज़ अमेजिंग, द ग्रोथ फ्रॉम 140 मिलियंस कनेक्शन in 2005 to 181 millions connection now is very impressed। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए द ग्रोथ इन इंडिया इज अमेजिंग, द ग्रोथ फ्रॉम 140 मिलियन कनेक्शन इन 2005 टू 181 मिलियंस कनेक्शन नाउ इज अ वेरी इम्प्रेस्ड। देखिए यहाँ पे इम्प्रेस्ड जो है ना, यहाँ पे हम इम्प्रेस करेंगे, जो कि एडवर्ब होगा इम्प्रेस। इम्प्रेस नहीं करेंगे, यानी थर्ड पार्ट में हमारा इस सेंटेंस का एरर है, इम्प्रेस कर देंगे हम, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए 686, द दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज अ मेगा फंक्शन एट द प्रयागराज, ये शायद प्रयागराज होगा, स्टेडियम एट प्रमोट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, पढ़िए एक बार और देखिए इसमें क्या एरर है। देखिए द पुलिस, द दिल्ली पुलिस, देखिए पुलिस वैसे प्लूरल है, तो पहले ही पार्ट में एरर है। यहाँ पे हम प्लूरल है तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे इस सेंटेंस में, यानी कि यो वर्ब को भी हम प्लूरल बनाएंगे, ऑर्गेनाइज कर देंगे, पहले ही पार्ट में इस सेंटेंस का एरर हो जाएगा। तो अगला देखिए 687, ऑल दे नीड टू डू इज फीड देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फीड द IMEI नंबर टू रिसीविंग एन OPT ऑन देयर मोबाइल। देखिए सेंटेंस में तो एरर वैसे दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। देखिए ऑल दे नीड टू डू इज फीड देयर कॉन्टैक्ट डिटेल, फीड द IMEI नंबर टू रिसीविंग नहीं होगा, यहाँ पे इन्फिनेटिव प्रयोग करेंगे, टू प्लस इन्फिनेटिव हो जाएगा। आप पढ़े होंगे टू के साथ इन्फिनेटिव होता है V1, यानी कि ING नहीं होगा, V1 होगा, टू रिसीव होगा। सेंटेंस सेकेंड पार्ट में हमारा एरर है इस सेंटेंस का। देखिए 688, सो द नेक्स्ट टाइम यू आर ईटिंग सुशी वी एग्जैक्टली नो व्हाट टू डू विथ द एक्स्ट्रा वशाबी दैट हैव कम अलोंग। देखिए इसमें भी सेंटेंस में सही एरर है, ध्यान से पढ़िए और देखिए इसमें क्या एरर है। देखिए सो द नेक्स्ट टाइम यू आर ईटिंग सुशी यू एग्जैक्टली नो व्हाट टू डू विथ दैट एक्स्ट्रा वसाबी। देखिए सेंटेंस जो है वसाबी ये सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे हैव नहीं करेंगे, हैज करेंगे, हैज़ कम एलोंग हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस में हमारा थर्ड पार्ट में एरर है। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हम वर्ब भी सिंगुलर करेंगे, यानी कि यहाँ हैज़ करेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए अगला 689, दिस इज़ द फर्स्ट कार फॉर आवर नेबरहुड MR शर्मा हु हैज़ अ हार्ड टाइम बैलेंसिंग हिज वाइफ एंड किड्स ऑन हिज ओल्ड स्कूटर। देखिए सेंटेंस में इसमें क्या एरर है। देखिए दिस इज़ द फर्स्ट कार फॉर आवर नेबरहुड। देखिए नेबरहुड और नेबर दो होता है, नेबरहुड मतलब पड़ोस होता है और नेबर मतलब पड़ोसी। तो यहाँ पे सेंटेंस में पड़ोसी का अगर हम हिंदी निकालेंगे तो पड़ोसी का सेंस आ रहा है, नेवर करेंगे, हुड नहीं होगा, यानी नेवर। तो ये सेंटेंस में पहले ही पार्ट में एरर है। देखिए 690, ड्यू टू द स्नो द मार्क्स वॉज अनरिकॉन्सिबल। देखिए सेंटेंस को पढ़िए और देखिए इसमें क्या एरर है, टेंस बेस एरर है इसमें भी।
ड्यू टू द स्नो द मार्क्स जो है प्लूरल है, तो हम यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये प्लूरल है मार्क्स, तो यहाँ पे वर्ब रिकाउंसिबल हो जाएगा, वॉस का प्रयोग नहीं होगा, वॉस तो हम सिंगुलर में लगाते हैं। देखिए 691, एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट अलाउइंग एवरीथिंग टू ऑकर टू डू on its is neither related to positively and weakness nor it is about confirmation or me directricity। देखिए सेंटेंस में एक बार पढ़िए ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा है सेंटेंस, आपको ध्यान से पढ़ना होगा तब एरर बनेगा। देखिए एक बार पढ़िए और देखिए इसमें क्या एरर है, बहुत ही बारीकी एरर है। एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट अलाउइंग एवरीथिंग टू ऑकर or to go on, it is neither related to positively and weakness nor it is about नहीं होगा, यहाँ इन्वर्जन नहीं होगा, it is about होगा, यानी पहले वर्ब नहीं होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, it is about होगा। इन्वर्जन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, हम यहाँ पे इन्वर्जन नहीं करेंगे। सेंटेंस में थर्ड पार्ट में एरर है, अगर आप ध्यान दे होंगे तो इज़ इट लिखा है जो कि इट इज़ होना चाहिए यानी इट पहले आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा। थर्ड पार्ट में सेंटेंस का एरर है। अगला देखिए हमारा 692, सी पिक्ड ऑन द ट्रेल सून आफ्टर। देखिए तो इजी एरर है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो। देखिए पहले ही पार्ट में सेंटेंस का एरर है, सी पिकअप होगा ना, पिकअप ऑन द ट्रेल सून आफ्टर, पिक्ड नहीं होगा, पिकअप होगा, पिकअप ऑन द ट्रेल सून आफ्टर, नहीं पहले ही पार्ट में सेंटेंस का हमारा एरर है। देखिए 693, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स शुड प्रोवाइड अस with open internets and should not block or discriminate for any application or content that write over those networks। देखिए सेंटेंस में एक बार पढ़िए और देखिए इसमें क्या एरर है, बड़ा सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस में अगर हम देखें तो इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर्स should provide us with open network and should not block or discriminate। यहाँ पे फॉर नहीं यूज़ होगा, अगेंस्ट यहाँ पे अगेंस्ट हम करेंगे, अगेंस्ट एनी एप्लीकेशन और कंटेंट दैट राइट्स, यानी कि सेंटेंस में हम यहाँ पे फॉर को नहीं, प्रीपोजिशन बेस एरर है, इसमें फॉर का यूज़ नहीं करेंगे। अगेंस्ट का डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होता है तो अगेंस्ट का हम यूज करेंगे इस सेंटेंस में और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए he commanded me as if he was my husband। ये तो बहुत इजी एरर है, कंडीशन के साथ कभी भी वाज नहीं लगता, वर्क का प्रयोग होता है। इफ़ ही वर्क होगा यहाँ पे तो आप देख गए होंगे इजी है, इफ़ ही वर्क होगा यानी सेंटेंस में हमारा सेकेंड पार्ट में एरर था। आगे देखते हैं, देखिए 695, द इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंग्स साउथ इंडियन। देखिए इस बुक में पहले भी ऐसा एरर एकदम सेम क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से रहूँगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो अब पढ़ाऊँगा ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। मैंने पिछले वीडियो में सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अब ये क्वेश्चन शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगा या फिर प्रीवियस ईयर है तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मतलब आया होगा, ऐसा भी हो सकता है। देखिए सेम क्वेश्चन हमने शायद 2-3 दिन पहले वीडियो में पढ़ाया था। देखिए द के साथ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, सेंटेंस पहले ही पार्ट में एरर है, आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए था कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। देखिए 696, द कंटेनर इज़ फुल विथ वाटर। देखिए सेंटेंस तो इसी में एरर है, प्रीपोजिशन बेस फुल ऑफ होता है ना, यहाँ पे फुल ऑफ वाटर हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन जो आज हम पढ़ाएंगे अभी, ये सारे क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, सारे क्वेश्चन एकदम A to Z, कोई भी अलग नहीं है थोड़ा भी, तो थोड़ी सी मैं स्पीड रहूँगा, आप इसको मैनेज कर लेना। इफ़ यू विल फिनिश योर होमवर्क आई विल गिव यू एन आइसक्रीम।
देखिए एक बार पढ़ लीजिए सेंटेंस को और देखिए इसमें क्या एरर है। देखिए सेंटेंस का रूल होता है कि सेंटेंस अगर एक सिंपल है तो देखिए कंडीशन है ये, तो यहाँ विल का प्रयोग नहीं होगा। तो कंडीशन में इफ़ के साथ विल का प्रयोग नहीं होता है, आपको पता होगा। विल का हम प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, दूसरे क्लॉज में विल का प्रयोग होता है। अगर यहाँ सिंपल है तो यहाँ विल का प्रयोग होगा, ये तो सही है, लेकिन पहले क्लॉज में विल का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरह से हम विल का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा इफ़ यू फिनिश हो जाएगा, यानी पहले पार्ट में ही सेंटेंस का एरर है। देखिए अगला, हैड सी नॉट नो अबाउट इट सी शुड हैव स्टार्टेड लॉन्गर। देखिए सेंटेंस में अगर हम ध्यान से देखें तो जो सेंटेंस हमारा है पास्ट में है, तो यहाँ पे हम हैड सी नॉट नो अबाउट इट शुड नहीं करेंगे, यहाँ वुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस अगर पास्ट में होता है तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। देखिए अगला 699, नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर ऑल्सो फाइंड हर सेल्फिश। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर होता है, वही ट्रूथ ही है सेंटेंस में। नॉट ओनली हर हस्बैंड बट ऑल्सो होगा, ना कि इवन, बट ऑल्सो हर फादर। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर ही होता है, वो जहाँ भी होगा सेम एज इट इज़ होगा, जो कि यहाँ नहीं था, तो एरर हो जाएगा। अगला देखिए 700, द वेस्ट इंडीज़ टीम हैड नॉट वन एनी मैच लास्ट ईयर। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए सेंटेंस में अगर हम इसको देखें तो परफेक्ट नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हैड का प्रयोग नहीं करेंगे। द वेस्ट इंडीज़ टीम डिड नॉट ऑन एनी मैच, हम इसको लास्ट ईयर की बात है, हम यहाँ पे परफेक्ट नहीं बनाएंगे, सिंपल पास्ट रखेंगे, या डिड का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। पहले पार्ट में एरर था सेंटेंस का। देखिए अगला 701, इफ़ यू इन्फॉर्म मी ऑफ कनिका। देखिए अपोस्ट्रोफियस है। अराइवल टाइम आई शैल गो टू रिसीव हर एट द एयरपोर्ट। देखिए सेंटेंस को एक बार पढ़िए और देखिए इसमें क्या एरर है। देखिए अगर हम ध्यान से पढ़ें सेंटेंस को तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। इफ़ यू इन्फॉर्म मी ऑफ कनिका अराइवल टाइम आई शैल गो टू रिसीविंग हर एट द एयरपोर्ट, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। देखिए 702, अगला, हार्डली ही हैड ही कम। देखिए हार्डली अगर शुरू होता है इन्वर्सली तो हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, तो ये सेंटेंस इन्वर्सन लेता है। देखिए इन्वर्सन आया है, पहले वर्ब है फिर सब्जेक्ट है, यानी इन्वर्सन आया, ये तो सही है। और इसके इसके हार्डली के साथ वेन का प्रयोग होता है, स्कार्सली और हार्डली के साथ वेन का प्रयोग होता है, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। तो हम देखते हैं सेंटेंस में क्या है। हैड ही कम आउट ऑफ दिस सिनेमा हैड देन। देखिए सेंटेंस तो यही गड़बड़ है, देन का प्रयोग नहीं होगा। हार्डली के साथ अभी मैंने बताया कि वेन का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ वेन का प्रयोग करेंगे, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए प्रीपोजिशन बेस अगर जितने भी रूल्स हैं वो आपको रटने होंगे, ताकि एरर बनाने में आसानी होगा। किरण मैम के बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। देखिए अगला 703, बिकॉज कॉपर प्राइसेस आर गोइंग डाउन डिमांड्स फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स टू कॉपर और लिसनिंग। देखिए सेंटेंस एक बार पढ़िए। देखिए सेंटेंस में अगर हम ध्यान से पढ़ें तो बिकॉज कॉपर प्राइसेस आर गोइंग डाउन डिमांड्स, डिमांड जो यहाँ सिंगुलर है, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स टू नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ कॉपर और लिसनिंग होगा, यानी टू को ऑफ रिप्लेस करेगा, यहाँ पे हम ऑफ लगाएंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए अगला 704, द CEO हैज़ डिसाइडेड टू विजिट ऑल द डिपार्टमेंट of the fine office tomorrow evening to review of the situation। देखिए सेंटेंस एक बार पढ़िए खुद से और देखिए इसमें क्या एरर है। देखिए सेंटेंस को पढ़िए एक बार और देखिए इसमें क्या एरर है। देखिए द CEO has decided to visit all the departments
ऑफ द ऑफिस टुमारो, इवनिंग टू रिव्यू ऑफ द सिचुएशन। देखिए सेंटेंस में अगर हम देखें तो ऑफ का यहाँ कोई प्रयोग नहीं है और इवनिंग टू रिव्यू द सिचुएशन होना चाहिए। ऑफ का हम प्रयोग नहीं करेंगे इस सेंटेंस में, यानी थर्ड पार्ट में हमारा इस सेंटेंस का एरर हो जाएगा। देखिए अगला 705, नेहा इज़ वेरी गुड फैशन डिज़ाइनर बट हर डिज़ाइन्स आर नॉट ईजली एक्सेसिबल विद द पब्लिक। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। नेहा इज़ वेरी गुड फैशन डिज़ाइनर बट हर डिज़ाइंस आर नॉट ईजली एक्सेसिबल विथ नहीं होता है, ये प्रीपोजिशन फिक्स आपको याद करने ही होंगे। एक्सेसिबल बाय द पब्लिक होगा यहाँ पे, हम यानी विथ को रिप्लेस कर देगा बाई, और यहाँ बाई का प्रयोग करेंगे, बाय द पब्लिक हो जाएगा। अगला देखिए 706, Dr. APJ Abdul Kalam's life was a saga of dedication in the cause of education reform in India। देखिए सेंटेंस में फिर से वही प्रीपोजिशन बेस ही एरर इसमें, जो यहाँ पे हम अगर देखें Dr. APJ अब्दुल कलाम लाइफ वॉज अ सागा ऑफ डेडिकेशन, इन नहीं होता है, डेडिकेशन टू होगा, यानी कि डेडिकेशन टू द कॉज ऑफ एजुकेशन, दृढ़ इच्छा, दृढ़ होता है ना डेडिकेशन, मतलब डेडिकेशन टू द कॉज ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म इन इंडिया, यानी सेंटेंस में यहीं पे एरर हो जाएगा। अगला देखिए 707, आशीष वॉज लिसनिंग टू अ रेडियो व्हेन सुनीता अराइव। देखिए सेंटेंस में एक बार खुद से पढ़ी और देखिए इसमें क्या एरर है। प्रीपोजिशन बेस नहीं, आर्टिकल बेस है। आशीष वॉज लिसनिंग टू अ रेडियो नहीं होगा, टू द रेडियो होगा ना, क्योंकि हम डिफ़ाइन के लिए द का प्रयोग करते हैं, अनडिफाइन के लिए एन और ए का प्रयोग होता है। मैंने बहुत बार बताया वीडियो में, यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे, यानी सेकेंड पार्ट में एरर था इस सेंटेंस का। देखिए अगला 708, व्हेन द प्रोफेसर आर ऑन स्ट्राइक एंड नोटिस टू दिस इफेक्ट इज पास्टेड ऑन यूनिवर्सिटी गेट, देयर इज नो सेंस टू गो देयर। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए सेंटेंस में अगर हम देखें तो when the professor are on strike and a notice to this effect is pasted on the university gate, there is no sense to going होगा, to go नहीं होगा, to going का यानी to going there, यानी थर्ड पार्ट में ये सेंटेंस का एरर है, हम यहाँ पे to going करेंगे तो इस तरह से ये सेंटेंस का ये एरर हो जाएगा। देखिए अगला 709, रोशनी ऑलवेज वांट टू गेट द बेस्ट फैसिलिटी, वेल सी डिजर्व इज इट और नॉट। देखिए सेंटेंस को पढ़िए, वर्ब बेस एरर है। अगर हम देखें तो इसमें वर्ब जो है प्लूरल लगा हुआ है। अगर आपको पता होगा कि वर्ब में अगर हम एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। रोशनी जो है सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे वांट्स करेंगे। रोशनी ऑलवेज वांट्स टू गेट द बेस्ट फैसिलिटी ऑफ विच सी डिजर्व इट और नॉट, यानी सेंटेंस में पहले पार्ट में इसका एरर था। अगला देखिए और 710, रोहन्स मदर एडवाइज हिम नॉट टू ड्राइव द कार लेटली एट नाइट। ये तो सेंटेंस को आपको पता चल गया होगा इसमें क्या एरर है। देखिए रोहन मदर एडवाइस हिम नॉट टू ड्राइव द कार, लेटली नहीं होगा, यहाँ पे हम लेट का प्रयोग करेंगे, यानी कि लेट एट नाइट, ना कि लेटली एट नाइट। तो इस सेंटेंस में तो थर्ड पार्ट में एरर आपको पता चल गया, यही एरर है। देखिए अगला 711, I insisted but neither Praveen or his friend Bharat is ready to work on a holiday। देखिए सेंटेंस अगर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, बहुत ही आसान एरर है। बहुत बार मैंने भी बताया कि नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे पेयर होते हैं, ये जब भी आएंगे तो दोनों एक साथ ही आएंगे। देखिए आई इंस्टेड बट नॉट प्रवीण,
और नहीं होगा, आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ यहाँ पे नॉर लगाएंगे। सेंटेंस में पहले ही पार्ट में इसका एरर है। ऐसे सेंटेंस बहुत बार आ चुके हैं, आपको ध्यान में रखना होगा ऐसा। प्रभात इज़ इम्प्रेस्ड बट हिज यंगर ब्रदर बिकॉज ही इज़ क्लेवर एंड अम्यूजिंग दैन ही इज़। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए सेंटेंस में अगर हम देखें तो प्रभात इज़ इम्प्रेस्ड बट बाय हिज younger brother because he is cleverer and amusing than he is। देखिए सेंटेंस अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कंपैरिजन हो रहा है सेंटेंस में, तो यहाँ पे कंपैरिजन के साथ मोर का प्रयोग होता है। आपको पता होगा प्रभात इज़ इम्प्रेस्ड बाय हिज यंगर ब्रदर बिकॉज ही इज़ क्लेवर मोर अम्यूजिंग दैन होगा, यहाँ पे एंड का प्रयोग नहीं होगा, मोर अम्यूजिंग दैन क्लेवर, यानी कि सेंटेंस में हम मोर का प्रयोग करेंगे और जहाँ कंपैरिजन होता है वहाँ मोर का प्रयोग होता है। देखिए अगला 713 in order to reach his office on time Rohan has jogged 2 miles a day until he bought his bike। ये तो इजी एरर है, इजी तो नहीं कहेंगे, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पकड़ में आएगा। सेंटेंस बेस है, अगर आप देखें सेंटेंस में तो ये सेंटेंस पास्ट चल रहा है। देखिए ही बॉट, यहाँ पे हैज़ का प्रयोग तो बिल्कुल अनुचित है। यहाँ पे रोहन हैड जॉग करेंगे ना, और हैड का प्रयोग करेंगे, इसको भी पास्ट बनाएंगे। हैड जॉग 2 miles a day until he bought। सेंटेंस को आप 4 ही चीज़ 5 चीज़ देखा करिए। देखिए पहला है टेंस, देखिए उसमें टेंस नहीं समझ में आ रहा तो वर्ब देख लीजिए, वर्ब तो सही है। अगर वर्ब भी सही है तो फिर प्रीपोजिशन देख लीजिए, प्रीपोजिशन भी सही है तो आर्टिकल देख लीजिए। बस इन कहीं ना कहीं से एरर तो मिल ही जाएगा। आर्टिकल हो गया, वर्ब हो गया, फिर से आपका प्रीपोजिशन हो गया, टेंस हो गया, बस यही आता है। आप बना रहे होंगे सेंटेंस में तो आपको पता चल ही रहा होगा कि इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आता है, और बस इतने ही में ज़्यादातर एरर बन जाते हैं। बहुत जब अगर एडवांस लेवल उठाएगा तो आपको एडवर्ब या एडजेक्टिव या फिर और कोई एरर बना के देगा जो या मीनिंग बेस दे देगा। देखिए इफ़ आई वॉज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। देखिए अभी इसी वीडियो में बनाए हैं, अभी पीछे कुछ हमने क्वेश्चन किया था। इफ़ जो है इमेजिनेशन के साथ वर्क का प्रयोग होता है ना कि वाज का, तो हम यहाँ पे वर्क करेंगे, पहले ही पार्ट में सेंटेंस का एरर हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्क का प्रयोग होगा। देखिए अगला 715 रितेश कुड सक्सीड इन कैचिंग द फ्रीबी बिफोर ही रीच द बाउंड्री लाइन। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए सेंटेंस फिर वही टेंस आ गया। देखिए इतना टेंस और वर्ब प्रीपोजिशन आर्टिकल बस यही आते हैं, प्री में तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। रितेश कुड सक्सीड इन कैचिंग द फैब्रिक बिफोर। देखिए सेंटेंस यहाँ पे कुड है ना, तो सेंटेंस पास्ट चल रहा है तो हम सबको पास्ट में रखेंगे। ही रीच्ड करेंगे ना, इट रीच्ड करेंगे, सॉरी इट रीच्ड करेंगे न कि रीचेस, तो हम इस सेंटेंस को पास्ट बनाएंगे और पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट हो जाएगा। यानी कि थर्ड पार्ट में सेंटेंस का एरर था, यहाँ पे इट रीच्ड हो जाएगा। देखिए अगला 716 अतुसोस is one of the players who has been selected for the T20 मैच। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए सेंटेंस में अगर हम देखें तो आशुतोष इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर भी होता है, प्लेयर्स हु हैज़ बीन, नहीं देखिए हु जो है ना एंटीसीडेंट लेता है, अपने से पहले जो भी नाउन है अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल आगे लेगा। एंटीसीडेंट मतलब पीछे, जो भी उसके पीछे होगा उस हिसाब से ही सामने वर्ग लगाएगा। देखिए हु से पहले यहाँ पे प्लेयर्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हैज़ का प्रयोग नहीं होगा, हैव का प्रयोग होगा।
तो आपको इस पे ध्यान रखना है। अगर जहाँ भी ऐसा हो, जैसे अक्सर ये इंसिडेंट लेगा आपने पहले, ये रूल ही है, तो इस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा। देखिए अगला 717, माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज द वेपिंग। देखिए सेंटेंस इसमें क्या एरर है। देखिए माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज सी नहीं होगा। देखिए सेंटेंस में अगर हम देखें तो ये भी रूल ही है, ये रूल ऑफ इन्वर्जन। देखिए पहले ये आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगा, यानी कि सी वाज होना चाहिए, सी वाज वेपिंग होगा। इस सेंटेंस में यहीं पे एरर था। अगला देखिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, मैं अब रोकूंगा, 25 मिनट प्लस हो रहा है। रोशनी सेज दैट सी प्रेफर्स a white shirt then colored one in formal meeting। देखिए सेंटेंस को पढ़िए और देखिए इसमें क्या एरर है। देखिए अगर हम सेंटेंस को देखें तो इसमें भी प्रीपोजिशन बेस फिर आ गया। रोशनी सेज दैट सी प्रेफर के साथ टू का प्रयोग होता है, हमेशा टू का ही प्रयोग होगा ऑलवेज। यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे हम प्रेफर के हिसाब से टू करेंगे ना, टू कलरेड हो जाएगा, यानी सेंटेंस का हमारा सेकंड पार्ट में ही एरर है। तो मैंने बोला आपसे कि आप बस टेंस वर्ब प्रीपोजिशन और आर्टिकल कर लीजिए, सेंटेंस ज़्यादातर बन जाएंगे। देखिए 3 क्वेश्चन ही सिर्फ करके और हम लोग बंद करते हैं। इसके बाद देखिए डियर रितु वाज एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ डूइंग योगा एट लीस्ट 4 टाइम्स अ वीक। देखिए फिर वही सेंटेंस में टेंस बेस आ गया इस सेंटेंस में। देखिए सेंटेंस में अगर हम देखें तो टाइम का ड्यूरेशन है, यहाँ पे हम हैज़ बीन एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि हम सेंटेंस में जब टाइम का ड्यूरेशन होता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे हैज़ बीन एक्सप्लेन हो जाएगा, पहले इस पार्ट में ही सेंटेंस का एरर है। देखिए अगला 720, आफ्टर 70 ईयर इन इंडिपेंडेंस मेनी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज स्टिल रिमेनिंग टू बी सॉल्व इन इंडिया। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए सेंटेंस में तो हम देखें तो यहाँ पे आफ्टर 70 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मेनी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज स्टिल रिमेनिंग टू सॉल्व इन इंडिया। देखिए अगर हम सेंटेंस में देखें तो रिमेनिंग नहीं होगा, इस सेंटेंस में रिमेन होगा, यहाँ पे हम रिमेनिंग नहीं करेंगे, रिमेन टू बी सॉल्व इन इंडिया, यानी कि सेंटेंस में हमारे थर्ड पार्ट में एरर था। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, गुड़गांव इज़ फुल ऑफ टेल बिल्डिंग विच इज़ एट वन its strength as well as weakness depending upon how one looks at it। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए सेंटेंस में अगर हम देखें तो वही बेस टेंस बेस फिर एरर आ गया। गुड़गांव इज फुल ऑफ टेल बिल्डिंग विच इज एट वन स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन लुक्स एट देम का प्रयोग होगा। यहाँ पे हम सेंटेंस का इट प्रयोग नहीं करेंगे, सेंटेंस प्लूरल है तो हम उस हिसाब से बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग जो प्लूरल है ना, तो इस हिसाब देखिए एज वेल एज लगा है तो हम सेंटेंस एकदम जो मेन होता है उसके हिसाब से ही वर्ब आता है। यहाँ पे देम का प्रयोग होगा ना कि इट का, तो बिल्डिंग्स के हिसाब से यहाँ पे हम देम का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस पे हम आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं और इसे आगे करेंगे 722 तक करेंगे और अगले वीडियो में। और तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए और रूल्स पढ़ते रहिए नहीं तो मैम के बुक से। और तब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।